सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, एक एफआईआर काटी गई, उसमें बातचीत करेंगे। और लेकिन सबसे पहले ताज़ा सूरत-ए-हाल अपने ब्यूरो चीफ हमारे जो हैं उनसे पूछेंगे। जनाब, लाहौर बंद, इस्लामाबाद बंद, तमाम शहर बंद कर दिए गए। इससे क्या मैसेज जा रहा है गवर्नमेंट को, मौजूदा को? इससे मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ये मैसेज दे रही है कि वो इस एहतजाज की कॉल से बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा जो है वो इसके खौफ का शिकार है, जो उसकी वजह से ये जो मामला सारी 24 तारीख की कॉल दी गई थी पीटीआई के जो है लीडर है इमरान खान उनकी तरफ से, लेकिन कई ऐसे वाकया रूनुमा हुए हैं जिसके बाद हुकूमत जो है अब थोड़ी देर पहले जो है लिटल रोड चैन मंदिर के करीब एक रैली आ रही थी पीटीआई की क़यादत के अंदर, नदीम अब्बास जो है उसकी क़यादत कर रहे थे, तो उसको भी वहां पर जन मंदिर के पास रोका गया। वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वो जो रैली थी वो कुछ लोग भागे हैं, उसमें से कुछ 7-8 अफराद गिरफ्तार हो गए। इसी तरह बत्ती चौक जहां पर कॉल दी गई थी 1 बजे लाहौर के तमाम वर्कर्स जो है वो बत्ती चौक में इकट्ठे होंगे, वहां पर जो पार्क है वहां से तकरीबन कोई 25 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने ये बताया है कि मास्क, नमक और एंड के बराबर की गई है। तो थोड़ी देर पहले उस्मा बुखारी जो है उन्होंने वो विजिट किया था यहाँ पर बिलारे पाकिस्तान और इनके इलाकों में, तो जब उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि सड़कें सारी देख रहे लोग चल फिर रहे हैं। 1 बजे की कॉल थी, अब पौने तीन का वक्त हो चुका है और अभी तक कोई भी घर से नहीं निकला। हम घरों से तो नहीं लेके आ सकते, तो हमने भी उनको ये कहा कि अगर आपने तमाम रास्ते खोले होते या तमाम रास्तों को क्लियर किया होता तो शायद कोई लोग निकलते, लेकिन जब आपने इतना ज्यादा सारी तरफ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है तो लोग कैसे वहां से निकलेंगे। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि जिस तरह पीटीआई के जो वर्कर्स हैं इन्होंने पहले नुकसान पहुंचाया था, कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुंचाया, जिना हाउस को नुकसान पहुंचाया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, आग लगाई, तो अब हम इनके ऊपर किसी भी किस्म का एतबार या यकीन नहीं कर सकते। हमने सारे इंतजाम लोगों की हिफाजत के लिए किए हैं। तो ये मौक़िफ़ था जो गवर्नमेंट की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी है। सर, ये बताइए, हम जो सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है इस्लामाबाद की तरह रमा-दमा है। कई जगह पे तो ऐसे नज़ारे हैं कि लोग कश्तियों पे दरिया क्रॉस कर रहे हैं। कई जगह पे क्रेनें जो हैं वो कंटेनर हटा रही हैं। और उसके बाद हुकूमत के ये दावे कि हम लोग निकले नहीं। एक अजीब-सा सवाल नहीं है? ये जवाब है। जी बिल्कुल, ये जो ज़िक्र आप कर रहे हैं कि लोग कश्तियों पे सवार हो रहे हैं, ये लाहौर का जो दरिया रावी है उसके पास जो है ये सारा वाक़या है कि वहाँ पर बिल्कुल भी आप सुबह से जो वाक़यात थे इनकी कॉल के बाद, तो उसके बाद ये सामने बात आई थी कि रास्ते बिल्कुल पैदल चलने का भी रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके बाद फिर जो लोग हैं वो कश्ती में 1000 रुपया जो है वो कश्ती वाले ले रहे थे और मोटरसाइकिल को उसके ऊपर रखकर तो वो दूसरी तरफ फार लेके जा रहे थे, लेकिन लोग इस बात को नहीं देख सके जहां पर हर 1-1.5 किलोमीटर के बाद जीटी रोड के ऊपर कंटेनर लगा के खड़े कर दिए गए हैं कि ताकि लोग बिल्कुल भी किसी जगह से क्रॉस करके आगे से आगे ना पहुंच सके। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है, जैसे कुछ लोग थे जो कराची में है वहां से काफिले की शक्ल में निकले थे, कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग आगे पहुंच चुके हैं और ये भी बात देखने में आई है कि किसी जगह पर कंटेनर जो रैली थी वो इस्लामाबाद की तरफ गांव पहुंच चुकी है। तो कोशिश तो यही है कि जो पीटीआई की जो कॉल, जो लीडर की कॉल पे जो लोग हैं जहां पर उनको मौका मिलता है स्ट्रेंथ के साथ निकलने का वो जरूर निकलते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लाहौर के अंदर वो बात अभी तक सामने देखने में नहीं आई, क्योंकि पहले शेड्यूल ये था कि तमाम लोग जो है वो कॉल पर इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद हमें ये पता लगा कि जो बानी पीटीआई है, जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी है, वो इस रैली की क़यादत, इस एहतजाज की क़यादत नहीं कर रही बवजह कि उनको तबीयत नासाज है। उसके बाद ये प्रोग्राम बना कि जो लाहौर की क़यादत है वो सारी पत्ती चौक पर इकट्ठी होगी दोपहर 1 बजे और वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी और उसके बाद फिर वहां से वो चले जाएंगे। तो अभी तक जितने भी लोग थे उसके अंदर हद तक जो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 150 या 200 के करीब अफराद हैं जो पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे हुए थे, जिनको पुलिस ने अभी तक पकड़ा है। बाकी अभी तक पुलिस की बेइंतहा जो है, आप ये कह सकते हैं कि सैकड़ों अफराद जो है वो पत्ती चौक पर, मीनार पाकिस्तान, लिबर्टी, गुलबर्ग और मेन इलाकों पे मौजूद है। अच्छा सर, कल एक खबर हमने दी थी
जो अहमदिया मस्जिद है उसके हवाले से एक एफआईआर सामने आई है। क्या एफआईआर है जनाब, ज़रा ये भी बताइए? जी, कल जो वाक़या हुआ था, वो जो जुम्मे वाले दिन वाक़या हुआ था थाना मोतरा के अंदर, तो वहाँ पर जो मुतलका इंस्पेक्टर साहब थे, वो उन्होंने जब उनसे हमारी बात हुई तो पहले तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी हम मेरिट के ऊपर बात करेंगे, जो कादियानियों का नुकसान पहुंचा है वो अगर दरख्वास्त देते हैं तो हम उनके मतलब भी जो कानून के मुताबिक दफा तो भी लगेगी और जो दूसरे अफराद है उनकी भी लगेगी। लेकिन फिर रात के हमें ये बात मालूम हुई कि उन्होंने ये जो टीएलपी की क्यादत है, जो उनके अफराद आए थे, तो उनके कहने के ऊपर जो है वो थाना मोहतरा में 20-83/24 की जो तारिक महमूद वल्द मोहम्मद शफीक साहब है, उनकी मजीयत में उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज कर दी है 324, 148, 149। उसमें जो है उन्होंने ये बात बताई है कि इनके अफराद मुसल्ला पिस्टल के साथ और उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और जो भी है उसके अंदर नामजद 10 अफराद नामजद है और तकरीबन कोई 10 से 12 अफराद वो है जो नामनू अफराद है। तो टोटल 20 के करीब अफराद है जिनके ऊपर ये एफआईआर की गई है। तो एफआईआर पढ़ने के बाद तो यही नजर आता है कि इनको किसी चीज का इल्म नहीं है, क्योंकि जिस बंदे का भी नाम लिखा है उसकी आगे वल्दियत इनको मालूम नहीं है, ना इनको ये पता कि वो कौन लोग है। इन लोगों ने वहां पर लोकल तौर पर जो लोग रहते थे उनके साथ मिलकर पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला और पुलिस ने जो है इनके ऊपर जो है वो ये एफआईआर दे दी है। कोई गिरफ्तारी अमल में आई? सिर्फ 2 अफराद के मतलब ये पता लगा था कि पुलिस की वो हिरासत में है, बाकी कोई अफराद जो है वो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन जो नुकसान अहमदियों का हुआ उस पर भी कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई? नहीं, जो हमारी जब उनके वहां पर जो जराए हैं कादियानी जमात के जो अफराद है, जब हमारी उनके साथ बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम उसी दिन रात को जिस दिन ये वाकया पेश आया था जुम्मे वाले दिन रात के वक्त एक दरखास्त लेकर वहां पर गए थे। लेकिन उस वक्त ये पार्टी जो है रात को 12:30-1 बजे तक थाने में बैठी हुई थी। लेकिन उस वक्त पुलिस वालों ने कहा कि अभी इस वक्त अंदर जो है वो 25 से 30-40 मौलवी बैठे हुए हैं, आप अपनी दरखास्त लेके चले जाए, आप सुबह आ जाए। लेकिन पुलिस ने वही अपने रवायती हीले बहाने करके इनको टालते रहे और उनकी बात मान के उन्होंने इनके जो बंदे दरखास्त लेके आए थे उनका भी नाम बीच में दर्ज करके उनके ऊपर भी एफआईआर दे दी है। तो ये जो कादियानी जमात के अफराद है, इनके किसी भी अफराद की जो इनका नुकसान हुआ है, जो इनकी मोटरसाइकिल्स को गाड़ियों को बाहर नुकसान पहुंचा है, जो शीशे तोड़े गए हैं या जो दरवाजे को नुकसान पहुंचाया है, उसके अगेंस्ट किसी भी वर्कर के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई दरखास्त के ऊपर कार्रवाई नहीं की। सर, किसी की प्रॉपर्टी पे कोई हमला करता है तो अपने दफा में कुछ ना कुछ तो करते ही है, तो फिर किस चीज की एफआईआर दर्ज होगी? बदकिस्मती से यही कानून जो है पाकिस्तान में है कि एक आप किसी का नुकसान करेंगे और दूसरा उसी को आप मुल्ज़िम ठहराएंगे। जो बात वहां पर लोकल जराये से और जो वीडियोस के बाद हमें वहां पर जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक ये था कि ये जो तकरीबन 100-125 के करीब जो पहले अफराद आए हैं, इन्होंने पत्थरों के साथ कादियानियों की इबादतगाह के ऊपर पथराव किया बाकायदा। उनकी गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको लोहे के राड और आहिनी चीजों से उनको तोड़ा गया, उनका नुकसान पहुंचाया गया। उनकी जो ये इबादतगाह थी उसको उन्होंने शीशे तोड़ दिए, उसके दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। इसके अगेंस्ट में जो अंदर कादियानी अफराद थे फिर उन्होंने छत के ऊपर चढ़ के इनके ऊपर पथराव किया अपने डिफेंस के अंदर। अगर पहले ये हमला ना करते, अगर वो पहले कादियानी अफराद हमला करते तो फिर बात और थी। लेकिन बहरहाल इन्होंने जब उनके जुम्मे के वक्त और जुम्मे की नमाज का वक्त था उस वक्त इन्होंने जब हमला किया तो उसके डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए कि हमारी जो ये इबादतगाह है उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो तब उन्होंने ऊपर से पथराव किया जिसकी वजह से 2 अफराद जो थे वो जख्मी हो गए थे, जिसमें से एक जो इनके कारकुन थे उनके सर पे पत्थर लगा था, वो ज्यादा शदीद जख्मी थे, दूसरे के बाजू और कंधे पे लगा था। लेकिन उन्होंने जो भी वाकयात हमें जो वहां से रिपोर्टरली मालूमात मिली है या पुलिस के जराये से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन लोगों ने सबसे पहले उनकी इबादतगाह के ऊपर हमला किया है, उसके डिफेंस में बाद में उन्होंने इसके ऊपर पथराव किया और उसके बाद इन्होंने ट्रैक्टर के जरिए उनकी जो इबादतगाह है उसकी दीवार को भी तोड़ने की कोशिश की है, उसके साथ टकराने की कोशिश की है, क्योंकि ये वो वाकयात है जो पुलिस के आने से पहले हो चुके थे। लेकिन जब पुलिस आई है जो हमें दिखाया गया, जो हमने फुटेज में देखा है कि पुलिस इनको रोक रही है, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो इनके ऊपर लाठीचार्ज करती या हवाई फायरिंग करती, लेकिन पुलिस ने इनके साथ नरम हाथ रखकर एक सलूक करके इनको मौका दिया है। अगर पुलिस प्रॉपर तरीके से वहां पर एक इकदाम करती तो ये सारे लोग डिस्पर्स हो जाते, लेकिन पुलिस ने
अपना जो किरदार है वो मुनासिब तरीके से अदा नहीं किया। सर ये बताइए कि इमरान खान जेल में बैठा ज़्यादा ताकतवर हो गया पहले से? जी, अभी तक जो बातें सामने आई हैं जब से इमरान खान साहब अंदर हैं, कभी ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता हो गया है, कभी ये कहा जाता है कि वो उनकी डील हो चुकी है, वो बाहर आ जाएँगे, कभी ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो उनको बचा लेगा, या जो अमेरिका जो है, जो उनकी गवर्नमेंट जो जनवरी में उनकी गवर्नमेंट होगी वो भी इनको बचा लेगी। तो इन सारे मामलात के बाद जब वकला जाके मिलते हैं तो इमरान खान साहब का जो मोराल है वो पहले से बहुत ज़्यादा हाई है। जो हमें ज़राए के इत्तलात के मुताबिक इन्फॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि मुझे किसी किस्म की रियायत या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो कॉल दी गई है इससे यही साबित होता है कि एक शख्स जेल के अंदर बैठ के एक कॉल देता है, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को इतनी मुश्किल पड़ जाती है कि आप देख लें कि कल से उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया है। आज एक रिपोर्टरली 2 वाक़यात और हुए हैं, वो आपको बताता चलूँ कि लाहौर के अंदर एक खातून थी जिसको मेयो हॉस्पिटल लाया गया था, 2 दिन से वो मेयो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। उसकी आज सुबह जो है वफ़ात हो गई और उन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को लेकर जब गुजरांवाला जाने के लिए निकले एम्बुलेंस के अंदर, वो एम्बुलेंस के अंदर थे और वहाँ पर जब वो पहुंचे और बल्कि उन्होंने वहाँ पे खड़े हुए मुतल्लिका डीएसपी को दिखाया कि ये देखें ये खातून है और उसकी वफात हो गई है, और उसका शनाख्ती कार्ड भी दिखाया, एड्रेस भी दिखाया कि हमें गुजरांवाला डेड बॉडी लेके जानी है, आप हमें जाने दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप जो मर्जी कर लें, गाड़ी साइड पे खड़ी कर दें, हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते जब तक हमें पीछे से ऑर्डर नहीं आएगा। तो उन्होंने ये पूछा कि भैया आपको कब ऑर्डर आएगा? उन्होंने कहा जी ये पीर वाले दिन 12 बजे तक जो है ये रास्ता नहीं खुलेगा। पीर वाले दिन 12 बजे तक रास्ता खुलेगा, तब तक आप यहीं पे गाड़ी खड़ी कर लें या पीछे होकर खड़े हो जाए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना खौफ इन लोगों के अंदर पाया जा रहा है। मोटरवेज को बंद कर दिया है, बसेस को बंद कर दिया है, जो मेन अड्डे हैं जो ट्रांसपोर्ट की उनको बंद कर दिया है, जो मेन ट्रक वाले हैं उन ट्रक वाले जो बेचारे हैं, जब हमारी उनसे बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि हमारे ट्रक यहाँ पर गाड़ियां और ट्राले खड़े करके हमारी गाड़ी के कागजात, हमारे शनाख्ती कार्ड और हमसे जो जेब में कैश था को 10,000 को 20,000 वो भी हमारे पास रख लिया है और हम थानों के बाहर बैठे हुए हैं कि हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। वो कहते हैं जब तक ये सारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता हम आपको चाबी और चीजें नहीं दे सकते। ये पूरा मुल्क इस वक्त जो है इस गवर्नमेंट ने एक आवाज के ऊपर होल्ड कर ली है। तो इससे तो ये बात जाहिर होती है कि इमरान खान साहब जो जेल के अंदर बैठे हैं वो एक पावर रखते हैं, वो एक रोब रखते हैं, उनकी एक आवाज के ऊपर ये सब कुछ रोक दिया। हालांकि अगर ये करना चाहते तो ये कह सकते थे कि आपने एहतजाज करना है, आप एहतजाज के लिए निकले। हाँ, अगर कोई शख्स वहां पर कोई तोड़ फोड़ करता है या कोई आपको इमलाक को या आपको नुकसान पहुंचाता है, फिर आप अपनी फोर्स के साथ उसके ऊपर जो है वो उसको रोकें। लेकिन ये इतने बावजूद इंतजामिया के और पावरफुल होने के हर चीज इनके पास मौजूद है, फिर भी इन्होंने सारे जो रास्ते हैं, शहर है, सबको बंद कर दिया है। जीटी रोड को बिल्कुल बंद कर दिया है। शादी वाले अफराद जो है पता लगा जिनको हफ्ते वाले दिन हफ्ते और इतवार को ज्यादातर शादी की बुकिंग होती है, बारात वगैरह कोई आता है, लाहौर से बाहर कुछ जाता है, उनको बड़ी परेशानी का सामना है। किसी की फ्लाइट थी इंटरनेशनल, उनको रिंग रोड पर रोक लिया गया, वो बड़े परेशानी के हालत में थे कि हम पैदल भी क्रॉस नहीं कर सकते। चले उन्होंने कहा आप गाड़ी छोड़ दें, हमें पैदल क्रॉस करने दें, हम तो लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि ये कॉल दी गई थी कि तमाम अफराद इस्लामाबाद की तरफ जाएं, तो वो इस्लामाबाद की तरफ भी नहीं जा रहे, बल्कि वो तो जेलम से या यहाँ से गुजरांवाला से निकल के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनको भी नहीं पैदल जाने दिया गया। इससे बड़ी और इनके लिए क्या अलमिया होगा कि इनके अंदर हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा खौफ पाया जाता है इमरान खान के नाम से। चलें, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, जैली हुकूमत, जैली हुक्मरान, अय्याशी पट्टे, इनके जो याशी के सामान है वो तो आपके सामने आते रहते। उज़्मा है, इसको भी ये भी शौकीन है बड़ी। इसी तरह मरियम वो जर्नैलों को खुश करती करती मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। बाप है, वो जहाँ भी जाते हैं ना इज़्ज़त ना कदर किसी की भी। तो जब ज़िल्लत और रसवाई की आदत पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की मैयत रोक लो। पुलिस वाले जो है वो भी आप सबके इल्म में है कि वो मुर्दा है। एक मैं वाक़या सुना दूँ। एक बस में कोई सफ़र कर रहा था तो वो उसने कहा जी कितनी सवारियाँ हैं, ड्राइवर ने कंडक्टर से पूछा तो उसने कहा 60 सवारियाँ 2 मुर्दे हैं साथ। तो एक बंदा बैठा हुआ था, वो देखने लगा कि बस में मुर्दे तो नज़र नहीं आ रहे। तो उसने कंडक्टर को बुलाया तो उसने कहा किधर है मुर्दे, छत पे रखे हुए? कहता है वो 2 पीछे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो ये इनकी हालत है।
ये मतलब ये कि इन्होंने किराया नहीं दिया, मुर्दे ये है। अब इसमें जितनी बात की जाए कम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।